69वां सर्ग। भरत की चिंता, मित्रों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास तथा उनके पूछने पर भरत का मित्रों के समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुःस्वप्न का वर्णन करना। जिस रात में दूतों ने उस नगर में प्रवेश किया था, उससे पहली रात भरत ने भी एक अप्रिय स्वप्न देखा था। रात बीतकर प्राय सवेरा हो चला था। तभी उस अप्रिय स्वप्न को देखकर राजा धीराज दशरथ के पुत्र भरत मन ही मन बहुत संतप्त हुए। उन्हें चिंतित जान उनके अनेक प्रियवादी मित्रों ने उनका मानसिक क्लेश दूर करने की इच्छा से एक गोष्ठी और उसमें अनेक प्रकार की बातें करने लगे। कुछ लोग वीणा आदि बजाने लगे, दूसरे लोग उनके खेद की शांति के लिए नृत्य कराने लगे। दूसरे मित्रों ने नाना प्रकार के नाटकों का आयोजन किया जिसमें हास्य रस की प्रधानता थी। किंतु रघुकुल भूषण महात्मा भरत उन प्रियवादी मित्रों की गोष्ठी में हास्य विनोद करने पर भी प्रसन्न नहीं। तब सुहृदों से घिर कर बैठे हुए एक प्रिय मित्र ने मित्रों के बीच में विराजमान भरत से पूछा, सखे, तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं होते हो? इस प्रकार पूछते हुए सुहृदों को भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, मित्र, जिस कारण से मेरे मन में यह दैन्य आया है वह बताता हूं, सुनो। मैंने आज स्वप्न में अपने पिताजी को देखा है। उनका मुख मलिन था, बाल खुले हुए थे और वे पर्वत की चोटी से एक ऐसे गंदे गड्ढे में गिर पड़े जिसमें गोबर भरा हुआ था। मैंने उस गोबर के कुंड में उन्हें तैरते देखा था। वे अंजलि में तेल लेकर पी रहे थे और बारंबार हंसते हुए से प्रतीत होते थे। फिर उन्होंने तिल और भात खाया। इसके बाद उनके सारे शरीर में तेल लगाया गया और फिर वे सिर नीचे किए तेल में ही गोते लगाने लगे। स्वप्न में मैंने यह भाव देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा है, सारी पृथ्वी उपद्रव से ग्रस्त और अंधकार से आच्छादित सी हो गई। महाराज की सवारी काम आने वाले हाथी का दांत टुक टुक हो गया और पहले से प्रज्वलित होती हुई आग सहसा बुझ गई। मैंने यह भी देखा कि पृथ्वी फट गई, नाना प्रकार के वृक्ष सूख गए तथा पर्वत ढह गए और उनसे धुआं निकल आया। काले लोहे की चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हैं। उन्होंने काला ही वस्त्र पहन रखा है और काले एवं पिंगल वर्ण की स्त्रियां उनके ऊपर प्रहार करती है। धर्मात्मा राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए गदे जूते हुए रथ पर बैठकर बड़ी तेजी के साथ दक्षिण दिशा की ओर गए। लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री जो विकराल मुख वाली राक्षसी प्रतीत होती थी, महाराज को हंसती हुई सी खींचकर ले जा रही थी। यह दृश्य भी मेरे सपने में देखने में आया। इस प्रकार इस भयंकर रात्रि के समय मैंने यह स्वप्न देखा है। इसका फल यह होगा कि मैं श्री राम, राजा दशरथ अथवा लक्ष्मण, इनमें से किसी एक की अवश्य मृत्यु होगी। जो मनुष्य स्वप्न में गधे जूते हुए रथ से यात्रा करता दिखाई देता है, उसकी चिता का धुआं शीघ्र ही देखने में आता है। यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूँ और आप लोगों की बातों का आदर नहीं करता हूँ। मेरा गला सूखा जा रहा है और मन अस्वस्थ सा हो चला है। मैं भय का कोई कारण नहीं देखता तो भी भय को प्राप्त हो रहा हूँ। मेरा स्वर बदल गया तथा मेरी कांति भी फीकी बढ़ गई। मैं अपने आप से घृणा सी करने लगा हूं, परंतु इसका कारण क्या है यह मेरी समझ में नहीं आता, जिसके विषय में मैंने पहले कभी सोचा तक नहीं। ऐसे अनेक प्रकार के दुस्वप्नों को देखकर तथा महाराज का दर्शन इस रूप में क्यों हुआ जिसकी मेरे मन में कोई कल्पना नहीं थी, यह सोचकर मेरे हृदय से महान भय दूर नहीं हो रहा है।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।